पीटीआई का कमाल ये है कि बयानिया बनाना, बयानिया को फैलाना और उसको रियाज खान, साबिर शाकर के डाले पड़ने शुरू हो जाएंगे और तहरीक साहब लोग उनके रिव्यूज़ देखकर उनको सुनकर उनको कमाई का जरिया बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गफूर अहमद अपने चैनल पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ ने 2 बयानिए उठाए हुए हैं सोशल मीडिया पर और तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर, साफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उस पर व्यूज़ ले रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। वो 3 नुकात हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस हैं। एक कि 30 जून तक शहबाज हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। नंबर 2, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है और यही वजह है कि जुनैद अकबर को सुबह बदर कर दिया गया और बाकी लीडरों को जाने नहीं दिया जा रहा। तीसरा नुक्ता ये है कि साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया पर यह तासर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बेताब है इमरान खान से जो डील के हवाले से। ये 3-4 बातें हैं। अब इसमें 2 पॉइंट्स मैंने बयान करने हैं। एक तो ये है कि इसकी असल हकीकत क्या है और असल बात क्या हो रही है। दूसरी बात ये है कि इन इश्यूज़ को 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बार बार उठाया जा रहा है, इसी मौजू पर वीलास बन रहे हैं। इनका क्या मकसद? सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। देखें, पीटीआई का कमाल ये है कि बयानिया बनाना, बयानिया को फैलाना और उसको हाइप तक ले जाना। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कोई भी दूसरी जमात, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कोई भी जमात उनके मुकाबले में नहीं आ सकती। जहाँ तक मज़हबी जमातों का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी हों या बाकी मज़हबी जमातें, उनका चूँकि नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक नज़रियाती नैरेटिव है, वो अपना पैगाम दे रहे होते हैं और उनको मालूम होता है कि पब्लिक के अंदर वही लोग हमारी बात सुनेंगे जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अंदर निज़ाम की तब्दीली हो, इस्लाम का निज़ाम है, इज्तिमाई निज़ाम है, पाकिस्तान में हक़ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम आए और जिसमें हमारी आज़ादी हो, जिसमें मगरब की अमल दखल ना हो, माशरे को इस्लामाइजेशन करना है। तो उस तनाज़ुर में सोशल मीडिया पर चीज़ें वो शेयर कर रहे होते हैं, बहस भी कर रहे होते हैं और जो साथ ये है कि चूँकि पीटीआई की तरफ से जब मौलाना फजल रहमान पर तनकीद होती है या आफत नईम पर तनकीद होती है तो उस पर वो लोग अपना जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन नैरेटिव उनका बिल्कुल डिफरेंट है। नैरेटिव का मसला आता है उस टाइम जब ये 3 बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इसमें आप शामिल कर लें इस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम नून लीग पीछे से खड़ी है और पीटीआई बाहर है, लिहाजा पीटीआई का टारगेट नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही ने तहरीक इंसाफ को बनाया था, इक़्तिदार तक लाया था और इस्टेब्लिशमेंट ही ने तहरीक इंसाफ को बाहर निकाला और उनके लीडर को जेल में डाला और इस्टेब्लिशमेंट है जिसने 2024 के इलेक्शन के बाद नून लीग पार्टी इक़्तिदार में बैठाया। ये है असल हकीकत, फैक्ट। अब इस तनाज़ुर में ये जो आप कह सकते हैं कि पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, ये 4 ग्रोह कहते हैं या 4 फैक्टर्स कहते हैं या 4 जो है ना जिसे कहते हैं 4 एलिमेंट्स कहते हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अब आपको मालूम है कि पीटीआई को मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट जब पीछे हटेगी नून लीग पीपल्स पार्टी से तो ऑप्शन रह जाता है तहरीक इंसाफ, इमरान। लिहाजा मुज़ाकरात होंगे, डील होगी तो हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है इमरान खान की तरफ और डील कर लेती है तो फिर हम तो गए। अब यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर बयानियाँ बनाए जाते हैं, नैरेटिव बनाए जाते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तरफ ये होता है कि सोशल मीडिया पर वो चीज़ वायरल हो जाती है
हुकूमत प्रेशर में आती है, इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पीटीआई की व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं, उनको पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं। अभी अब जो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, इसमें किस तरीके से इस बात को फैलाया जा रहा है और इसकी हकीकत के साथ बताऊंगा, और आप समझेंगे कि कितना बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोग, वो एक्टिविस्ट उठा रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको ना पुलिस हाथ लगा सकती है, ना उनको कोई तकलीफ़ होती है। वो पीछे बैग बंद कमरे में बैठ कर तबसरे करते हैं और हज़ारों व्यूज़ लेते हैं, और पीटीआई के लोग उनको देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि सब कुछ सही बोल रहे हैं। अब देखें, अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वकील हैं वो। उन्होंने ईद से पहले एक खबर दी कि 30 जून तक शहबाज शरीफ जा रहे हैं। उससे पहले मुझे लगता है इमरान खान जो है ना वो आ रहेंगे। हालांकि इससे पहले जब भी ईद का मौका आता था तो बस ये बयान आता था ईद इमरान खान घर करेंगे, लेकिन इस बार ये नहीं हुआ। इस बार उन्होंने तो टाइम दिया है और 30 जून की बात उन्होंने की है। अब शहबाज हुकूमत जा रही है, डेफिनेटली बात है इमरान खान आएगा, शहबाज हुकूमत चला जाएगी। ये अब ये बात सदाकत है या नहीं है, अब इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, मैं उसूली तौर पर यह समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को सिलेक्ट किया गया, बिल्कुल फ्रॉड हुकूमत थी, सिलेक्टेड हुकूमत थी, मुसल्लत की गई थी। और 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल फ्रॉड हुआ, नून लीग को मुसल्लत किया गया। ना 2018 की हुकूमत सही थी, ना ये 2024 को सही है। इसको हटना चाहिए, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता ना। ऐसे तो देखना है कि हो क्या रहा है मुल्क में। अब इस टाइम जो हालात बने हुए हैं, ये हुकूमत शहबाज शरीफ 5 साल पूरे नहीं करेगा। ये मेरा अपना तज़िया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी सोच है हालात के मुताबिक। लेकिन 30 जून तक कोई कुछ नहीं ऐसा हो रहा। किसी भी हुकूमत गिराने का जो प्लान होता है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ऐसे हालात बनते बनते एक टेम्पो बनता है जिसमें 5-6 माह लग जाते हैं। 5-6 माह के बाद फिर तहरीक बर्पा हो शुरू हो जाती है, फिर कुछ साल लग जाता है, फिर जाकर हुकूमतें गिरती हैं। ऐसा नहीं होता। हुकूमत गिरने 2018 के इलेक्शन के बाद भी तो इमरान खान को कहा जा रहा था कि बस हुकूमत गई, आज गई तो कल गई। तो ये इस्टेब्लिश जब तक साथ थी तो हुकूमत इमरान खान बची हुई थी। जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ है तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। एक बात। अब आप आ जाएं गलगी बल्तिस्तान की तरफ। देखें, गलगी बल्तिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं, कैंपेन चल रही है। पीटीआई का सोशल मीडिया टीम को सोया हुआ था। मैं तकरीबन पीटीआई के व्लॉगर्स को, साफ़ियों को सुनता हूँ, चाहे वो शहबाज गिल हूँ, इमरान रियाज खान हूँ, एक वकार मलक साहब हैं कोई जो है ना वो यूथ ही, इसके अलावा और बहुत मोहित पीरज़ादा हैं, इसके अलावा साबर शाकर है। बहुत सी वीडियोस जो है ना वो इनके मैं देखता हूँ यूट्यूब पर। ज़ाहिर बात है मेरा मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्ट लोगों को देखूँ, मैं सबको सुन रहा होता हूँ। अब 2 दिन तक जब से जुनैद अकबर गिरफ्तार हुए उससे पहले कोई बहस नहीं हो रही थी गलगी बल्तिस्तान के हवाले से कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, वोट पिघराहों पड़ रहा है पीटीआई को और पीटीआई स्वीप कर रही, कुछ नहीं हो रहा था। जुनैद अकबर साहब वहाँ गए, गिरफ्तार हुए, उनको राकिया दिया गया, फिर पीटीआई का सोशल मीडिया टीम शुरू हो गया कि जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये खौफ ज़्यादा हैं जी, और इधर जो है ना ऐसे कैसे को जाने नहीं दिया गया, बाकी लोग जाने नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 9 मई के बाद जो निज़ाम के अलमबरदार उन्हें ये फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान और उनके तहरीक इंसाफ को कोई रियायत नहीं देनी सियासी तौर पर। बाकी रियायत मिल रही है, बाकी रियायत मिल रही है इसलिए कि देखें 9 मई अगर किसी मस्जिद ने किया होता तो तहरीक इंसाफ का दावा ये होता कि इस मौलवियों को मुल्क में रहना की हक नहीं है, चाहे ये कि वो सियासत करें। और तहरीक इंसाफ केपी की हुकूमत कर रही है, तो इमरान खान साहब जेल में बैठ कर चरखे जो है ना गोश्त खा रहे हैं और मटन खा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ बाहर बैठी हुई है। तो ये बात क्लियर है कि सियासी तौर पर स्पेस नहीं देनी। वोटर है नहीं है, वोट पढ़ना है नहीं पढ़ना, यूथ वोट डालेगी, डेफिनेटली बात है, पॉपुलर जमात है, वोट तो पढ़ना है, जीत हर बात की बात है, लेकिन नहीं स्पेस देनी, ये उनका मौक़िफ़ है, क्लियर वाज़ेह मौक़िफ़ है, इसमें मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
लेकिन इसमें नया कुछ तो ऐसा नहीं हुआ कि जुनैद अकबर को गिरफ्तार कर लिया, अब उसमें एक बयानिया बना दिया। अब बयानिया बनाने का मकसद क्या है? इससे इमरान को फ़ायदा कुछ भी नहीं होना। कोई इस्टेब्लिशमेंट मजीद गुस्से में आएगी, मजीद प्रेशर करेगी, लेकिन शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, साबिर शाकर के डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ लोग उनके व्यूज़ देखकर उनको सुनकर उनको कमाई का जरिया बनते हैं। ये है मकसद। अभी राना अजीम साहब भी लगे हुए थे कि लगता है 24 सीटों पर जो है ना लीड पर है तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब मज़े की बात देखें, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का नाम ले रही पीटीआई, नून लीग का ले रही है, पीपी का ले रही है, इज्तिमा नेशनल पार्टी का ले रही है। अब ये आप देखें, ये सब जमातें एक हैं, नज़रिया फ़िक्र फ़लसफ़ा एक है। वहाँ पर जमीयत उलमा में इलेक्शन लड़ रही है, उसका नाम ही नहीं है। अब ज़ाहिर है नज़रियाती जमात है, उसके बाद 3-4 हल्कों में वोट बैंक है, वहीं लड़ेगी, वो कोशिश कर रही है। बाकी जगह पर तो वोट आते हैं, कोई लोग शामिल होते हैं, गिनती में लोग शामिल होते हैं। ज़ाहिर पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट आंकती है मीडिया के ज़रिए और एक लहर चलती है और पीटीआई हो जाती है और लोग समझते हैं तब्दीली आ रही है। अब ये है डॉलर कमाने का अब जरिया। जो इलेक्शन 7 जून को होंगे, उससे पहले एक ही बार हो रही है कि स्पेस ही नहीं दी गई पीटीआई को, उसको बल निशान नहीं दिए गए जी, आप उसको वोट डालें, ये इलेक्शन हो जाएगा जी। धांधली हुई है, धांधली तो हुई है। लेकिन अब आप इसमें कौन सी नई बात है? उससे पहले जिस जमात के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया उसको बैन कर दिया गया। तहरीक इंसाफ खुद रजिस्टर्ड नहीं है। ये कोई नई बात तो है नहीं ना जो आप बता रहे हैं। लेकिन पता है कि ज़रा बयानिया बिकता है, मॉल पता करो और डॉलर कमाओ। अब तीसरी तरफ आ जाएं। अब कल जनाब शहबाज गिल साहब ने व्लॉग किया और उन्होंने कहा कि जी जो एक साफ़ी का नाम लिया है, आई थिंक मुझे नाम बोल रहा हूँ, अर्शद चौधरी को इस नाम लिया था उन्होंने, कि जी उन्होंने खबर दी है कि साबिक आर्मी चीफ परवेज़ कियानी की मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान से। ये खबर पुरानी खबर है, नाम तो नहीं लिया, ये पुरानी खबर है। अब इसे पीटीआई विला कर रही और वो डील हुई है। और इसमें ये खबर असद तूर ने भी ब्रेक की थी कि जी वो डील हुई है और वक़्त मुतालबात हुए कि आप ये ना करें, वो ना करें, फलाना ये ठीक है जी, हम आपका केस ख़त्म करते हैं, जिन्होंने माफ़ी मांग लें। मैंने उस टाइम भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं। मुलाकात हुई होगी, मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये देख लिया है कि तहरीक इंसाफ नारे लगा सकती है, गाल गलोच कलम कर सकती है, हाँ वोट ले सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं वो नहीं कर सकती। लोग नहीं निकलते बाहर, क्यों निकलेंगे? अब भुट्टो के लिए लोगों ने जेलें काटी थी, भुट्टो के लिए लोगों ने खुदकुशियाँ की थी, लोगों ने लिखते थे, वो अपने मज़ामीन वाला लिखते थे, अखबारों में लिखते थे, बाकी उनके जो मैगज़ीन शाये होते थे। अब सोशल मीडिया पर आप जितना कुछ करते रहेंगे उससे वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो स्ट्रीट में होता है। ऊपर KPK वज़ीर अली में गन्नापुर साबित हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इमरान खान से लगाया था। मैं पहले कह चुका हूँ, सोहेल आफरीदी मोहसिन नकवी से मिल रहा है। तो लिहाजा ये बातें ऐसी ही हैं। इमरान खान, अब मसला क्या, डील क्या होनी है? इमरान खान साहब को कोई मसला नहीं है कि आईना कानून की बात, वो कहते हैं कि हुकूमत मुझे मिलनी है, मुझे दें और प्राइम मिनिस्टर में बनूंगा, दैट्स मसला ये है बस। अब ये जो है इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के लेवल के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं तो उसको लेकर चीज़ चल रही है। जिस दिन इमरान खान साहब राज़ी हो गए तो कि ठीक है मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, तो वो बाहर आ जाएंगे। अब 90 से नवाज शरीफ के साथ इस टाइम लगी हुई थी कि जी शहबाज शरीफ को आगे लगे, आप ना एक वो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब देखो हालात ऐसे बने, इस्टेब्लिश का प्लान 90s का बना हुआ था, नाकाम होती रही, होते 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 2024 में आकर कामयाब हो। वो नवाज का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज। तो लिहाजा ये जो निज़ाम के अलमबरदार है, सिस्टम जो है वो ताकत होती है। जब पीटीआई को नज़रिया नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी की उनकी सोच है, इक़्तिदार की सोच है, मफादात सोच है, नज़रियात उनके वही मगरब के हैं, जो है ना ट्रम्प के हक़ में वो कैंपेन करते हैं
और आलमी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिले हुए हैं, गैर मुल्की आकाओं के साथ वो चलते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। और फिर कहते हैं जी जो है ना बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब तब्दीली तो है कोई नहीं है, लेकिन बयानियत कर देकर वीडियो बनाकर डॉलर कमाने का जरिया ज़रूर इमरान खान साहब हैं। इस लिहाज से मैं तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका बयान इतना कामयाब है कि तहरीक इंसाफ के लोग, नौजवान आपको देखते हैं और आप पे से कमाते हैं।